तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास आपका स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं नीति पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था भक्ति, आज हम नीति पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको व्याख्या समझाएंगे, जिससे कि आप आसानी के साथ हर व्याख्या कर लोगे। ठीक है, चाहे जितना भी कठिन व्याख्या आपको दे दिया जाए, आप आसानी के साथ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पद्यांश हमारा है, दुसह दुराज प्रजानुको क्यों न बढ़े दुख दंदु अधिक अधेरी जग करते मिलिमावस रविचंद। तो यहाँ पर सबसे पहले दुसह का अर्थ समझ लीजिए। दुसह का अर्थ है असहाय। ठीक है, दुराज का अर्थ है दो राजाओं का राज्य, दो राजाओं का राज्य। प्रजानुको, प्रजानु यानी प्रजा। मावस का अर्थ है अमावस्या। ठीक है, और द्वंद्व होता है, द्वंद्व का अर्थ द्वंद्व होता है। ठीक है, और प्रजानु का प्रजा। अब चलिए इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है, बढ़िया से आपको बताते हैं इसका व्याख्या आपको कैसे करना है। व्याख्या करना है आपको, जिस राज्य में दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है उस राज्य की प्रजा को दोगुना दुख भोगना पड़ता है। यानी कि दुख दोगुना क्यों न बढ़ेगा, क्योंकि दो राजाओं के भिन्न भिन्न मंतव्य, दो राजा होंगे, उनके भिन्न भिन्न आदेश होंगे, भिन्न भिन्न मंतव्य होंगे, तो उनके आदेश नियमों व नीतियों के बीच प्रजा ऐसी पिसती है, दो पाटों के बीच आटा पिसता है, वैसे ही प्रजा दो राजाओं के शासन में पिसती है। कहते हैं अधिक अंधेरी जग करते मिलिमावस रविचंद। जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार दो राजाओं का एक ही राज्य पर शासन करना प्रजा के लिए दोहरे दुख का कारण बन जाता है। ठीक है, दो राजाओं का शासन प्रजा के लिए दोहरे दुख का कारण बन जाता है। चलिए अगला देखते हैं। बसय बुराई जासुतन ताही को सम्मान भलो भलो कहिए छोड़िए खोटे ग्रह जपु दान। यहाँ पर जो बिहारी जी हैं कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बसय बुराई जासुतन ताही को सम्मान, जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है उसी का सम्मान किया जाता है। और ये आप लोग देख भी रहे हैं, ये सांसारिक है। यहाँ पर जो मनुष्य बुरा है आप लोग भी जानते होंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी में ऐसे हैं जो बुरे हैं, वही आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं का सम्मान हो रहा है। तो वही कवि बिहारी जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है उसी का सम्मान किया जाता है। संसार की यही नीति है। नीति चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो संसार की क्या नीति है, यही नीति है। भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपु दान। कहते हैं कि जगत में उसी का सम्मान किया जाता है जो दुष्ट है, जो व्यक्ति दुष्ट है, बुरा है, जगत में उसका सम्मान किया जाता है। जब अच्छा समय होता है तो भला भला कहकर, भला भला कहो छोड़िए, भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है। और जब बुरा समय आता है तो मनुष्य उसके लिए दान व जाप करने लगता है। अर्थात यहाँ पर कहने का अर्थ है अच्छे समय में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और बुरा समय आने पर ईश्वर की स्तुति करने लगता है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, खोटे ग्रह जपदान ये क्या है जानते हैं, खोटे हैं। ठीक है, ये कोई भक्ति नहीं है, ये खोटा ग्रह जपदान है। आप अपने स्वार्थ के लिए ग्रह जपदान कर रहे हैं, ग्रह की शांति करा रहे हैं, जाप करा रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये सब क्या है, खोटा है, इससे कुछ नहीं होगा। नल की अरु, नल की अरु नल नीर की गति एक कर जोड़, जे तो नाचो है चले तय तो ऊंचो होय। अब आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कवि बिहारी जी कहते हैं मनुष्य की स्थिति बिल्कुल नल के पानी के समान है। कवि कहते हैं नर, मनुष्य की स्थिति, नर यानी मनुष्य और नीर यानी पानी, मनुष्य की स्थिति किसके समान है, बिल्कुल नल के पानी के समान है। जिस प्रकार गति एक कर जोड़, जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे की ओर चलता है उसमें उतना ही ऊंचा पानी चढ़ता है, अर्थात पानी के स्तर में उतना ही बढ़ोतरी होता है। उसी प्रकार व्यक्ति जितना नम्रतापूर्वक आचरण करता है, जितना नीचे होके चलता है उतना ही वह बढ़ता है, उतनी ही उसकी श्रेष्ठता बढ़ती है। कहने का अर्थ है उसका सम्मान संसार में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। कैसे, अगर आप धनी हो गए हो, आपके पास बहुत पैसा हो गया है, ठीक है, तो बहुत लोग होते हैं घमंडी हो जाते हैं। ठीक है, एकदम सीना टाइट करके चलने लगे, किसी से बात कर रहे हैं उनकी बातों में एकदम घमंड झलक रहा है, गुरूरता है, तो वो उससे कुछ नहीं होगा। और अगर आप धनी हो रहे हो, बड़े आदमी बन रहे हो धीरे धीरे, लेकिन आपकी श्रेष्ठता, आप और नीचे होते जा रहे हो, जिससे बात कर रहे हो नम्रतापूर्वक बात कर रहे हो, तो आप और ऊपर होते जाओगे, आप और ऊंचे होते जाओगे। जय तो नाचे हैं चले, जैसे जैसे आप नीचे होके चलोगे वैसे वैसे आपकी श्रेष्ठता ऊंची होती जाएगी। ठीक है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु,
मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सु फिर न घटे, बरु समूल को मिलाए। कवि बिहारी जी कहते हैं कि जब मनुष्य का संपत्ति जल बढ़ता है, संपत्ति रूपी, यहाँ पर जल का एग्जाम्पल दिया गया है, बात हो रही है संपत्ति की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया धन की, तो उसी तरह से बात तो नल का पानी के एग्जाम्पल दिया जा रहा है, लेकिन बात किसकी हो रही है? संपत्ति की। बिहारी जी कहते हैं कि जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो उसका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। आप लोग अपने गांव में ही देखते होंगे, जिसकी संपत्ति बढ़ी हुई उसका मन जो है बढ़ जाता है, ठीक है। और जब मन बढ़ जाता है, जैसे जैसे मनुष्य के पास धन बढ़ने लगता है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब संपत्ति कम होती है तो मन नहीं कम होता है, संपत्ति कम हो जाती है, तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता है। भले ही वह जड़ सहित नष्ट हो क्यों न हो जाए, परंतु उसका मन नीचे नहीं आता है। जैसे जल के बढ़ने पर कमल नाल बढ़ जाता है, जल जब बढ़ता है तो कमल की नाल जो डंडी होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन जल घटने पर वह नहीं घटती है, वह उतनी ही रहती है। चाहे जड़ सहित मुरझा ही क्यों न जाए, लेकिन वह उतनी ही रहती है। घटत घटत सु न फिर घटे, घटते घटते वह घटेगा नहीं। आपकी संपत्ति खत्म हो जाएगी लेकिन आपका मन बढ़ा ही रहेगा, बरु समूल को मिलाए, बल्कि आप एकदम नीचे हो जाओगे, जड़ से खत्म हो जाओगे, मुरझा जाओगे, लेकिन मन कम नहीं होगा, ठीक। जो चाहत चटकन घटे, मेलो होय निमित्त, रज राजस न छुआए, तो नेह चिकन चित्त, नेह चिकन चित्त। कवि बिहारी जी कहते हैं, सबसे पहले अर्थ जान लीजिए, चटक, ठीक है। चटक यानी चमक दमक, कहते हैं ना कि ये तो चटक रंग है, तो चमक धमक, ठीक है। मैलों का अर्थ है मैला होना, मित्त का मित्र होता है, ठीक है। रज का धूल होता है, और राजस्व का रजोगुण, नेह का प्रेम होता है, चिकन, चिकन यानी चिकना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कवि बिहारी जी कहते हैं कि जो चाहत चटकन घटे, मैलो होय निमित्त। कवि बिहारी जी कहते हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की उज्ज्वलता और कांति कभी समाप्त न हो, तो प्रेम रूपी तेल के चिकने मन को क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष आदि रजोगुणी धूल से स्पर्श मत होने दो। रज राजस न छुआए, तो नेह चिकन चित्त। यदि मनुष्य अपने चित्त को शुद्ध रखना चाहता है तो इसे उस तामसिक और रजोगुणी वृत्तियों से दूर रहना होगा तथा उन्हें मन में आने नहीं देना होगा, आने से रोकना होगा। बिहारी जी ने लिखा हुआ है इसको, बुरी बुराई जो तजय, तो चित खरो डरातु, जो निकलंकु मयंकु लकी, गनय लोग उत्पातु। बुरी बुराई जो तजय, तो यहाँ पर बुरी का अर्थ है बुरा व्यक्ति, ठीक है। तजय यानी त्याग देना, तजय का अर्थ त्याग देना है, ठीक है। उसके बाद तव का अर्थ, यहाँ पर देखिए तव यानी तब भी, और चित्त का अर्थ है यानी हृदय। निकलंक, निकलंक का अर्थ क्या है? निष्कलंक। मयंक का अर्थ क्या है? चंद्रमा को, चंद्रमा को मयंक कहा जाता है, ठीक है। और लख यानी देख कर। गनय लोग उत्पात, गनय यानी गिनते हैं, उत्पात यानी अपशगुन। बुरी बुराई जो तजे, तो चित खरो डरा दो। बुराई जो है, दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्याग देता है तब भी लोगों के मन में उसके प्रति संदेह व्याप्त रहता है, यानी कि शंका बनी रहती है कि ये बुराई को त्याग नहीं सकता, ये बुरा है तो बुरा ही है, ठीक है। अर्थात उसके मन में शंका बनी रहती है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर किसी अपशगुन होने की संभावना का आभास होता है। एक टाइम आता है कि चंद्रमा को देख लिया जाता है तो कहा जाता है कि जो चंद्रमा को देख लिया है उसके साथ उसको कोई कलंक जरूर लगेगा। तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि निष्कलंक, जो चंद्रमा है वह कलंकित नहीं है, निष्कलंक है, लेकिन चंद्रमा को देखकर किसी अपशगुन होने की संभावना जताई जाती है। तो लोगों का मानना है कि निष्कलंक चंद्रमा हमेशा धरती पर भूचाल ही लाता है, इसलिए दुष्ट व्यक्ति के प्रति भी यही धारणा बनी रहती है। जिस प्रकार चंद्रमा का निष्कलंक होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का दुष्टता छोड़ना असंभव है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पर आए पानी पर, हु पच्छिन न मारी। स्वार्थ यानी स्वार्थी व्यक्ति, सुकृत, सुकृत यानी सत्कर्म, श्रम का काम होता है, वृथा का व्यर्थ, ठीक है, वृथा व्यर्थ, विहंग पक्षी, पानी का अर्थ हाथ होता है, पच्छिन का अर्थ पक्षियों को होता है, ठीक है, अपने पक्ष वालों को। इसका अर्थ समझते हैं
स्वार्थ सुकृत न समृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर हु पच्छिनु न मारी। कवि बिहारी जी ने राजा जयसिंह को बाज की भांति दुर्व्यवहार न करने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हे राजा, इन छोटे पक्षियों अर्थात छोटे राजाओं को मारने से तेरा क्या स्वार्थ सिद्ध होता है, अर्थात क्या फायदा होता है। न ही ये सत्कर्म के सार्थक हैं और न ही तुम्हारे द्वारा किए गए श्रम के सार्थक हैं, यानी कार्य के सार्थक हैं। अतः हे बाज जयसिंह को ही कह रहे हैं, हे बाज भली भांति पहले विचार विमर्श कर, उसके बाद कोई काम कर। पहले तुम विचार करो फिर काम करो। इस तरह दूसरे के बहकावे में आकर अपने साथियों को संहार करना, अपने साथियों को मारना, ये ठीक नहीं है। बाज पराए पानी पर हु पच्छिन न मार, तो मारने के लिए मना कर रहे हैं। कहते हैं कि तू औरंगजेब के कहने पर अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनका संहार मत कर, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे न मिलकर औरंगजेब को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ आप लोगों ने समझ लिया। तो ये चैप्टर नीति हमारा समाप्त हो चुका है। अब कल आप लोगों का क्लास जो चलेगा वो चीटी से चलेगा। ठीक है, चीटी पढ़ाएंगे हम। चलिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टिप्स ट्रिक और सिलेबस सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। और डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों की लिंक दी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। जो इस क्लास में, जैसे कि आप 7 बजे फ्री नहीं हैं, नहीं देख पाते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।